एक आदत जो हम सब में है और जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, पता है वो क्या है? गॉसिप। दूसरों की बुराई करना। उसने ऐसा क्यों किया? उसमें क्या कमी है? वो कितना फेक है? हमें लगता है कि दूसरों की गलतियाँ निकाल कर हम खुद को सुपीरियर फील करवा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि हम अनजाने में अपने ही दिमाग में एक बहुत बड़ा वायरस डाउनलोड कर रहे हैं। एक ऐसा वायरस जो हमारी खुद की मेंटल पीस को खा रहा है। आज मैं आपके सामने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की एक ऐसी डीप फिलॉसफी रखने वाला हूँ जो आपकी लाइफ देखने का लेंस हमेशा के लिए साफ कर देगी। और इसे कहते हैं दोष दृष्टि, यानी द फॉल्ट फाइंडिंग विजन। अगर आप लाइफ में निगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल की तरह है। तो ठाकुर जी टेक्स्ट की शुरुआत में ही कहते हैं, लेकिन बहुत सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, ये खूब ही सत्य बात है कि मन में जब भी दूसरे का दोष देखने की प्रवृत्ति आती है तभी वो दोस्त तुम्हारे अंदर घर बनाकर बैठ जाती है। इस लाइन का फिलॉसफी समझ रहे हो? जब तुम अपना पूरा फोकस किसी की बुराई पर लगाते हो, किसी की टॉक्सिक बिहेवियर पर लगाते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। तुम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हो, धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर में वैसा ही बनने आ जाता है और तुम्हारा कैरेक्टर वैसा ही बन जाता है। ठाकुर जी वार्न करते हैं कि पाप प्रवृत्ति यानी सिंफुल टेंडेंसी को तुरंत झाड़ बाहर कर साफ कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे सब कुछ नष्ट कर देगा। अब एक बहुत डीप इमोशनली रियलिटी आती है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई सच्चा प्यार नहीं मिलता, हाय हमारी रिलेशनशिप फेल हो जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारी नज़र यदि दूसरे का लेवल कू मतलब बुरा ही देखे तो तुम कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकते। जो सत्य यानी ट्रुथ गुडनेस नहीं देख सकता वह कभी भी सत्य नहीं होता। प्यार करने के लिए सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी आदत सिर्फ गलतियां निकालने की बन चुकी है तो तुम हर रिश्ते में सिर्फ निगेटिविटी ढूंढोगे। वो आगे एक मास्टर की देते हैं, तुम्हारा मन जितने निर्मल होगा तुम्हारी आंखें उतनी ही निर्मल होगी और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। दुनिया टॉक्सिक नहीं है दोस्तों, हमारे देखने का फिल्टर गंदा हो चुका है। तुम्हारा दिमाग साफ होगा तो तुम्हें लोग भी अच्छे दिखने को लगेंगे। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? तो ठाकुर जी ने एक एग्जैक्ट प्रैक्टिस बताया है। तुम चाहे जो भी क्यों न देखो, सबसे पहले उसकी अच्छाई देखने की चेष्टा यानी कोशिश करो और इस अभ्यास को मजगत कर लो, यानी इसको जो है तुम डीप रूटेड हैबिट बना लो, अपने हैबिट में डाल लो। आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने दिमाग को, सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें एक क्वालिटी ढूंढो जो अच्छी हो। क्यों? क्योंकि पर निंदा करनी ही है दूसरे को तो दोष बताकर स्वयं कलंकित होना। दूसरों की बुराई करना मतलब दूसरों का कचरा यानी गार्बेज उठाकर अपनी जेब में रख लेना। वही दूसरी तरफ जब तुम दूसरों की सुखयति यानी जेन्यून प्रेज प्रशंसा करते हो तो अनजाने में तुम्हारा जो खुद का कैरेक्टर है वो अच्छा और पॉजिटिव बनने लगता है। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। दूसरों की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम उनकी चमचागिरी शुरू कर दो। ठाकुर जी स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं, लेकिन किसी स्वार्थ बुद्धि यानी सेल्फिश मोटिव से दूसरों की सुखयति नहीं करनी चाहिए। वो तो खुशामद यानी फ्लैटरी है, खुशामद हो जाएगी। अगर तुम अपना कोई काम निकलवाने के लिए या किसी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी खराब चीज़ है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जो स्वधीन मत प्रकाश की शक्ति है यानी जो तुम्हारा पावर ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट है वो ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी अपनी कोई आवाज़, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं बचेगी। तारीफ करो पर एब्सोल्यूट सच्चाई और प्योर इंटेंशन के साथ, किसी लालच में आकर नहीं। दोस्तों, अपने दिमाग को एक डस्टबिन मत बनाओ जिसमें दुनिया बाहर की नेगेटिविटी आकर जमा हो रही है। आज से कमिटमेंट करो, जब भी दिमाग किसी की बुराई करने का सोचे वहीं रोक दो, अपना लेंस साफ करो। दुनिया में हर इंसान में कुछ न कुछ कमी है, पर हमें वो देखना है जो हमें ग्रो करने में मदद करे। अगर आज आप ये फॉल्ट फाइंडिंग की आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो आई चूज़ पॉजिटिविटी और एक प्रॉमिस करो कि आप खुद कर सकते हो ये। और खुद को इस वीडियो को उन दोस्तों या फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए जहां आजकल निगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे ही डीप माइंड क्लिनजिंग फिलॉसफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपनी नज़र साफ रखो और खुद को आगे बढ़ो। राधा का नाम है मधुर, राधा का नाम है मधुर, यह भक्तों को ध्यान है। राधा का नाम है मधुर, यह भक्तों को ध्यान है।